दोस्तों, भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास सैकड़ों की तादाद में परमाणु हथियार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उस बटन को दबाने की ताकत किसके पास है जिससे ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल करने की ताकत तो सेना के प्रमुख अधिकारी या किसी गुप्त जनरल के पास होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यह ताकत है किसके पास, तो चलिए इसे समझते हैं डिटेल से। दोस्तों, भारत के परमाणु हथियार सेना के नियंत्रण में नहीं बल्कि इन्हें नियंत्रित करता है एक नागरिक निकाय जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA कहा जाता है। इस संस्था के दो हिस्से होते हैं। पहला है पॉलिटिकल काउंसिल। यह भारत में एकमात्र समूह है जो परमाणु हमले करने की अनुमति दे सकता है। इस काउंसिल के प्रमुख होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगर भारत पर कभी परमाणु हमला होता है तो अंतिम निर्णय एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है जो चुनी हुई सरकार के शीर्ष पर बैठा हो। लेकिन इस काम को करने के लिए प्रधानमंत्री अकेले फैसला नहीं लेते और यहीं पर आता है दूसरा हिस्सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। इसका नेतृत्व करते हैं करंट के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोभाल सर। एग्जीक्यूटिव करती क्या है कि वे लोग खुफिया जानकारी जुटाते हैं, खतरे का आकलन करते हैं, रणनीति बनाते हैं और पॉलिटिकल काउंसिल को इन सब की जानकारी देते हैं। अगर प्रधानमंत्री को मानव इतिहास का सबसे कठिन फैसला लेना पड़े तो यही लोग पूरी तैयारी करते हैं। अब इसे इस तरह समझिए, जो पॉलिटिकल काउंसिल होता है यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो परमाणु अटैक करने का ऑर्डर देते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी अजीत डोभाल सर वो सलाह देते हैं एक विशेष सैन्य दल को और उस फैसले को PM से लागू करवाते हैं। अब जब आदेश मिल जाता है तो मिसाइल कौन चलाएगा यह जिम्मेदारी होती है SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की। यह एक विशेष सैन्य निकाय है जो भारत के सभी परमाणु संसाधनों को संभालती है, जैसे मिसाइल, पनडुब्बी, विमान और वारहेड्स। ये सब कुछ पहले से तैयार होता है। लेकिन ध्यान रहे, SFC अपनी मर्जी से एक मिसाइल भी नहीं दाग सकती जब तक पॉलिटिकल काउंसिल के द्वारा SFC को एक सीक्रेट कोर्स और मंजूरी न मिल जाए। अभी भारत के पास परमाणु हमला करने के लिए 3 तरफा ताकत है जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। पहला है जमीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसकी कुल स्पीड 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा है हवा से हमला। इसमें राफेल और मिराज जैसे फाइटर जेट्स जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन के सीओं में घुसकर वार करने में सक्षम है। और तीसरा है सी यानी समुद्र में, और यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत समुद्र की गहराई से मिसाइल लॉन्च कर सकती है और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल है। इसलिए यह जवाबी हमले की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है। लेकिन भारत की नीति इसे और खास बनाती है। भारत अपनाता है नो फर्स्ट यूज़, मतलब भारत किसी भी स्थिति में पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। यानी अगर कोई देश भारत पर पहले परमाणु हमला करता है तो भारत उस पर परमाणु हमला करेगा। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। जो पॉलिटिकल काउंसिल होते हैं यानी जो प्रधानमंत्री को परमाणु अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल सलाह देते हैं SFC को और योजना बनाते हैं और फिर SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड मिसाइलों को संचालित करके लॉन्च करती है। दोस्तों, आप हमें अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह जानकारी पहले से पता थी। अगर नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।